ये हमारी पजल सीरीज की 9th पजल है। तो क्वेश्चन है कि टीचर ने बोर्ड पर 6 वर्ड्स लिखे हैं जो हैं कैट, डॉग, हैज, मैक्स, डिम और टैग। इसके बाद टीचर ने एलिस, बॉब और क्रिस को एक एक पेपर का टुकड़ा दिया और बताया कि हर पेपर पर एक डिफरेंट लेटर है जो कि बोर्ड पर लिखे वर्ड्स में से किसी एक वर्ड के लेटर्स हैं। और फिर टीचर ने एलिस से पूछा, क्या आपको ये वर्ड पता है? तो एलिस ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे वो वर्ड पता है। फिर बॉब से पूछा गया कि क्या आपको वो वर्ड पता है? तो बॉब ने भी थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया कि हाँ। फिर टीचर ने क्रिस से पूछा कि क्या आपको वो वर्ड पता है? तो क्रिस ने भी थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया हाँ। तो अब आपको ये बताना है कि ये वर्ड कौन सा है। अगर आप इस पजल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और अगर आप इस पजल का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखते रहें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलिस को कैसे पता चला कि ये वर्ड क्या है। एलिस को सिर्फ एक ही कंडीशन में पता चल सकता है जब उसके पास कोई ऐसा लेटर हो जो सिर्फ एक ही वर्ड में यूज हो रहा हो, जैसे सी। तो अगर एलिस के पास सी होता है तो एलिस को पता चल जाएगा कि वो वर्ड कैट होगा, क्योंकि सी सिर्फ कैट में ही आता है। उसी तरीके से अगर एलिस के पास ओ होता है तो एलिस को पता चल जाएगा कि वो वर्ड डॉग होगा। लेकिन एलिस के पास कभी भी कोई ऐसा लेटर नहीं हो सकता है जो एक से ज्यादा वर्ड्स में यूज हो रहा हो, जैसे ए। क्योंकि ए कैट, हैज और मैक्स तीनों में यूज हो रहा है, तो एलिस को नहीं पता चल सकता है कि वो वर्ड कैट होगा, हैज होगा या फिर मैक्स होगा। तो अब हम वो लेटर्स देखते हैं जो सिर्फ एक ही बार यूज हो रहे हैं या जो सिर्फ एक ही वर्ड में यूज होते हैं। तो वो लेटर्स हैं कैट से सी, डॉग से ओ, हैज से एच और एस, मैक्स से एक्स और डिम से आई। टैग से कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो एक ही बार यूज हो रहा है। इसका मतलब वो वर्ड टैग नहीं हो सकता है। अब ये बात बॉब को भी पता है कि एलिस को ये वर्ड पता है, तो इसका मतलब वो वर्ड टैग नहीं हो सकता है। तो बॉब भी जवाब देता है कि उसे वो वर्ड पता है। इसका मतलब बॉब के पास भी एक ऐसा लेटर होना चाहिए जो एक से ज्यादा वर्ड में यूज नहीं हो रहा हो। हम यहाँ पे टैग को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि बॉब को पहले ही पता है कि ये वर्ड टैग नहीं हो सकता है। तो अब हमें कैट, डॉग, हैज, मैक्स और डिम में से ये देखना है कि बॉब के पास कौन सा लेटर होने की पॉसिबिलिटी है। तो कैट में से बॉब के पास हो सकता है टी, क्योंकि अगर वो वर्ड कैट हुआ तो एलिस के पास सी होगा, तो बॉब के पास सी नहीं हो सकता है, बॉब के पास टी होगा। उसी तरीके से डॉग में से बॉब के पास जी होगा, क्योंकि अगर वो वर्ड डॉग हुआ तो ओ एलिस के पास होगा और जी बॉब के पास होगा। उसी तरीके से हैज में से एच या एस में से कोई भी लेटर बॉब के पास हो सकता है। अगर एच एलिस के पास हुआ तो एस बॉब के पास होगा, और अगर एस एलिस के पास हुआ तो एच बॉब के पास होगा। मैक्स और डिम में से कोई भी लेटर यूनिक नहीं है, क्योंकि अगर वो वर्ड मैक्स हुआ तो एलिस के पास एक्स होगा, तो बॉब के पास एम या फिर ए में से कोई लेटर होना चाहिए, और एम या ए में से कोई भी लेटर यूनिक नहीं है, यानी कि एक ही वर्ड में यूज नहीं हो रहा है। तो बॉब को पता नहीं चल पाएगा कि वो वर्ड मैक्स होगा या फिर डिम होगा। उसी तरीके से अगर बॉब के पास ए आता है तो वो नहीं बता सकता कि वो वर्ड मैक्स होगा, हैज होगा या फिर कैट होगा। और यही कंडीशन डिम में भी होगी, क्योंकि अगर वर्ड डिम हुआ तो एलिस के पास आई होगा और बॉब के पास डी और एम में से कोई एक लेटर होगा। तो बॉब इस कंडीशन में नहीं बता सकता है कि वो वर्ड कौन सा होगा। इसका मतलब वो वर्ड मैक्स या फिर डिम भी नहीं हो सकते हैं। तो ये बात क्रिस को भी समझ में आ गई कि अगर वो वर्ड मैक्स या फिर डिम में से कोई होगा तो बॉब को आंसर नहीं पता होगा कि वो वर्ड कौन सा है। तो क्रिस को ये बात पता है कि वो वर्ड कैट, डॉग या फिर हैज में से ही कोई एक होगा। तो अब क्रिस के पास दो ही पॉसिबल लेटर्स हो सकते हैं, या तो ए होगा या फिर डी होगा। अगर क्रिस के पास ए होता तो वो कभी भी आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि ए कैट में भी आता है और हैज में भी आता है।
तो इसका मतलब क्रिस के पास ए नहीं है क्योंकि उसको वर्ड पता है। तो क्रिस के पास एक ही लेटर पॉसिबल है और वो है डी, और वो वर्ड होगा डॉग। तो उम्मीद है कि आपको ये पजल पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।